मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिडिटी ऑफ फिनॉल। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले ध्यान रखें कि ये आपका फिनॉल है। अगर इससे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हैं, मतलब ERG, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो वो एसिडिटी को क्या करेंगे, आपके डिक्रीज़ करेंगे। एसिडिटी डिक्रीज़ मतलब pKa वैल्यू जो है उनकी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज़। एक दूसरा फैक्टर और देखते हैं इसी में कि अगर हमारे पास फिनॉल है और उससे कोई इलेक्ट्रॉन, माफ़ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, वो हमेशा एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और pKa वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज़। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम बेसिकली इसमें 4-5 एग्जांपल लेंगे, उससे आपको एसिडिटी पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं केस 1। केस 1 में हम देखेंगे कि ये फिनॉल है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जुड़ा हुआ है। NO2 का नेचर हम सब जानते हैं कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। फिर उसके कहाँ जुड़ा हुआ है, मेटा पर, और उसके बाद कहाँ जुड़ा हुआ है, पैरा पर। फिर उसके बाद हम एक सिंपल फिनॉल को भी डिस्कस कर लेंगे। अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि इनका एसिडिटी क्या फ़र्क पड़ेगा। एक चीज़ क्लियर है कि NO2 का जो नेचर है वो कैसा है, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो जो NO2 का नेचर है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, NO2 कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। इसका मतलब सबसे कम एसिडिटी किसकी होगी, आपकी फिनॉल की। ये तो हर चीज़ क्लियर है। तो हम देखते हैं अब ये किस तरीके से इफ़ेक्ट डालेगा। ये ऑर्थो पोजीशन है। ऑर्थो पोजीशन पे दो तरह के इफ़ेक्ट लगते हैं। एक तो लगता है बच्चों -I और दूसरा लगेगा -R। ये दो इफ़ेक्ट लगेंगे। ये मेटा पे है तो ओनली -I, और पैरा पे तो क्या लगेगा, -I और -R, इधर कुछ भी नहीं। तो सबसे कम एसिडिक आपका कौन होगा, वो होगा फिनॉल। अब हम चर्चा करते हैं, इधर रेजोनेंस लग रहा है, इधर ओनली I, इधर क्या लग रहा है, रेजोनेंस। तो कम डोमिनेट कौन कर गए, दोनों रेजोनेंस वाले। तो उसके बाद नंबर किसका आएगा बच्चों, वो आएगा पहले फिनॉल सबसे कम, उसके बाद आएगा मेटा ग्रुप। अब जो कंपटीशन आपका बचता है वो बचता है ऑर्थो और पैरा में। अब ऑर्थो और पैरा में देखते हैं कि दोनों में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, दोनों में इंडक्टिव लग रहा है। तो पावरफुल कौन होना चाहिए था आपका, क्योंकि रेजोनेंस से तो आंसर निकलेगा नहीं, तो आंसर बच्चों इंडक्टिव से निकलेगा। अब इंडक्टिव से निकलेगा तो ऑर्थो डोमिनेट करना चाहिए, लेकिन इसमें एक ख़ास बात हो जाती है, वो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि फिनॉल का जो हाइड्रोजन है लॉक हो जाता है नाइट्रोजन के बीच। अगर लॉक हो गया तो वो अवेलेबल नहीं होगा और एसिडिटी को डिक्रीज़ कर देगा। इसीलिए सबसे यहाँ पे आ जाएगा ऑर्थो, और सबसे अच्छा कौन हो जाएगा बच्चों, आपका पैरा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। तो इसका मतलब ये है कि विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो एसिडिटी को इंक्रीज़ करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्लियर। इसके बाद हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ के देखते हैं फिनॉल पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखते हैं, ये फिनॉल है, फिनॉल में हम ऑर्थो पोजीशन पर हमने लगा दिया OCH3। जैसा कि हम जानते हैं इसका +M इफेक्ट होता है, NCERT में ये बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। मेटा पर OCH3 और पैरा पर OCH3। अब हमें क्लियर करना है किसका कौन सा इफ़ेक्ट लगता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन -I और +M। +M किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। यहाँ पर ओनली -I
और यहाँ पे प्लस एम और माइनस आई। तो बच्चों हमें पता है कि विड्रॉइंग ग्रुप वाला जो होता है वो एसिडिटी को बढ़ाता है। तो इन तीनों चारों में से विड्रॉइंग कौन है? मेटा वाला। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा आपका मेटा। ये बात समझ में आती है? इधर माइनस आई और प्लस एम में से डोमिनेट कौन करेगा? प्लस एम। इधर भी कौन करेगा? प्लस एम। प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो एसिडिटी को कम करेंगे। इलेक्ट्रॉन देंगे मतलब वो एसिडिटी को कम करेंगे। अब वो कम करेंगे तो उसके, ये दोनों एसिडिटी को कम करें तो उसके बाद किसका नंबर आना चाहिए बच्चों? फिनॉल का। क्लियर? अब हम बात करते हैं दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है ऑर्थो और पैरा में से। देखते हैं। प्लस एम बच्चों दोनों में लग रहा है, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन हुआ आपका? माइनस आई। अब माइनस आई एसिडिटी को बढ़ाता है, तो बढ़ाता है तो ऑर्थो वाला OH के ज़्यादा पास में होगा, तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा आपका? ऑर्थो। और उसके बाद सबसे कम कौन होगा बच्चों? पैरा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये केस।